कभी कभी किसी की आंखों में प्यार नहीं, बस ज़रूरत छुपी होती है और हमें लगता है कि वो हमें प्यार करता है, लेकिन शायद हम सिर्फ उसका खालीपन भर रहे होते हैं। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? वो जब तुम्हारे साथ था तो सब कुछ अच्छा था। तुम्हारे लिए टाइम भी था, केयर भी थी और छोटी छोटी बातों में वो अपना प्यार जताता था। लेकिन जैसे ही उसकी ज़िंदगी में कुछ और आ गया, कोई नया दोस्त, नई अपॉर्चुनिटी या बस थोड़ी सी स्टेबिलिटी, तुम्हारा महत्व एकदम से कम हो गया। क्या वो तुम्हें कभी सच में प्यार करता था या तुम बस उसके लोनलीनेस का इलाज थे? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। और हाँ, आखिर में मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जो आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन ही बदल सकता है, साइंटिफिकली प्रूवन तरीके से। तो इस पूरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि शायद आज आपको वो क्लैरिटी मिल जाए जिसकी आपको सालों से तलाश थी। देखो, प्यार एक ऐसा इमोशन है जो समय के साथ गहराता है, लेकिन ज़रूरत वो अक्सर सेल्फिश होती है। जब कोई इंसान इमोशनली खाली होता है, जब वो अकेला महसूस करता है, जब उसके पास कोई नहीं होता, तब वो किसी को पकड़ लेता है। शुरुआत में वो बहुत अटेंशन देता है, क्योंकि उस वक़्त उसे तुम्हारी सख्त ज़रूरत होती है। लेकिन जैसे ही उसका दिल भर जाता है या उसकी ज़िंदगी स्टेबल हो जाती है, तब वो कोल्ड हो जाता है, डिस्टेंट हो जाता है। साइंटिफिकली देखा जाए तो ऐसे लोग डोपामिन एडिक्शन का शिकार होते हैं। उन्हें प्यार नहीं चाहिए, उन्हें बस फील गुड केमिकल्स चाहिए, किसी के साथ होने की टेम्पररी खुशी। और जब वो केमिकल्स कम हो जाते हैं, तब उनकी फीलिंग्स भी ख़त्म हो जाती हैं। अगर तुम्हें सच में जानना है कि उसने तुम्हें प्यार किया था या नहीं, तो खुद से ये 3 सवाल पूछो। क्या उसने तुम्हारे बुरे दिनों में भी साथ निभाया? जब तुम लो थे, जब तुम्हारी लाइफ में सब कुछ उल्टा-पुल्टा चल रहा था, क्या वो तब भी तुम्हारे साथ खड़ा था? या वो तभी एक्टिव रहता था जब तुम्हारे पास कुछ देने को था? सच्चा प्यार कभी कंडीशंस पर नहीं टिका होता। क्या उसने तुम्हारे ग्रोथ को सपोर्ट किया? प्यार करने वाला इंसान चाहता है कि आप ग्रो करो, आगे बढ़ो। लेकिन जो सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी कर रहा होता है, वो आपकी ग्रोथ से डरता है, क्योंकि उसे लगता है अगर तुम स्ट्रांग हो गए तो मुझे छोड़ दोगे। यही इनसिक्योरिटी उसकी असलियत दिखा देती है। क्या वो इमोशनली अवेलेबल था? एक टाइम आता है जब इंसान सिर्फ दिखावे का प्यार करता है। गुड मॉर्निंग और टेक केयर मैसेज भेजना आसान होता है, लेकिन जब तुम रो रहे थे, टूट रहे थे, क्या वो इमोशनली तुम्हारे साथ था? या उसने बस कहा, तुम ओवरथिंक कर रहे हो? अगर ऐसा था, तो शायद उसने तुम्हें नहीं, अपने अकेलेपन को कंफर्ट किया था। और हाँ, ये बातें सिर्फ लड़कों या लड़कियों के लिए नहीं हैं। प्यार और ज़रूरत का खेल दोनों तरफ होता है, इसलिए जजमेंटल मत बनो। बस क्लैरिटी से देखो। अगर वो कहता था कि तुम उसकी एवरीथिंग हो, तो फिर आज जब तुम्हारी ज़रूरत है, तो वो तुम्हारे पास क्यों नहीं है? क्या किसी की एवरीथिंग इतनी आसानी से रिप्लेस हो जाती है? कई लोग कहते हैं, वो मुझे बहुत चाहता था, पर अब वो जैसे मुझे जानता ही नहीं। ये बहुत कॉमन फीलिंग है, और इसी में छुपा है एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ। अगर प्यार सच्चा था, तो वो इंसान तुम्हें इतनी आसानी से भूल कैसे गया? उसने तुम्हारा नंबर डिलीट कर दिया, तुम्हारी तस्वीरें मिटा दीं और किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी शुरू कर दी। क्या ये प्यार था या बस लोनलीनेस की मेडिसिन? साइंस कहता है, जब इंसान इमोशनली इनसिक्योर होता है, तो वो किसी को अपनी आइडेंटिटी बना लेता है। तुम उसकी आइडेंटिटी बन गए थे, और जब उसे थोड़ा इमोशनल बैलेंस मिला, तो उसने अपनी पुरानी आइडेंटिटी को छोड़ दिया। यानी तुम नहीं, उसका खालीपन ही उसे तुम तक लाया था। ये सुनने में हार्श लगेगा, लेकिन ज़रूरी है। कुछ लोग किसी से प्यार नहीं करते, वो बस उस इंसान को अपने बारे में अच्छा महसूस कराने का ज़रिया बना लेते हैं। जब तुमने उसे टोका, तो उसने गिल्ट शिफ्ट किया। तुम ही हमेशा इश्यू क्रिएट करते हो, ये उसकी डिफ़ॉल्ट लाइन थी। वो तब स्वीट था जब उसे तुम्हारी ज़रूरत थी, लेकिन जब तुम इमोशनली लो थे, वो इनविजिबल हो जाता था। उसने कभी तुम्हारी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी, वो सिर्फ अपनी बातें करता था। अगर ये सब फेमिलियर लग रहा है, तो शायद वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था। एक फेमस रिलेशनशिप स्टडी कहती है, अगर कोई इंसान किसी की फीलिंग्स से जेन्युइनली जुड़ा होता है,
तो सेपरेशन के बाद भी उसे इमोशनल रेजोनेंस महसूस होता है, यानी वो कंप्लीटली डिस्कनेक्ट नहीं हो सकता। यानी अगर वो आपको बिना किसी रिग्रेट, बिना किसी क्लोजर बस ऐसे ही छोड़ गया, तो चांसेस हैं कि वो इमोशनली इन्वेस्टेड था ही नहीं। उसके लिए आप कोई इंसान नहीं, बस एक इमोशनल चार्जर थे। क्या आपने सुना है ऑक्सीटोसिन? ये एक केमिकल होता है जो इंसान के अंदर तब रिलीज होता है जब वो किसी के साथ टाइम बिताता है, इंटीमेसी फील करता है या इमोशनली जुड़ता है। लेकिन कई बार फॉल्स अटैचमेंट भी होती है, जहां सिर्फ क्लोजनेस से केमिकल बॉन्ड बन जाता है, प्यार नहीं। मतलब ये कि वो तुम्हारे साथ बॉन्ड में था, पर शायद प्यार में नहीं था। अगर वो तुम्हें नहीं चाहता था, तो आज भी तुम उसके बारे में इतना गहराई से क्यों सोचते हो? क्यों रात को नींद नहीं आती, जबकि वो शायद चैन से सो रहा है? ये सवाल सिर्फ तुम्हारा नहीं है। हर वो इंसान जिसने किसी ऐसे को दिल दिया हो, जो उसे सिर्फ अपनी तन्हाई मिटाने के लिए चाहता था, वो इन सवालों में उलझा है। देखो, इंसान को सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब कुछ अधूरा रह जाए। तुम्हारे केस में शायद ना कोई गुड बाय था, ना कोई सच्चा रीजन, ना ही ये क्लैरिटी कि जो हुआ वो क्यों हुआ। और इसी को कहते हैं अनफिनिश्ड इमोशनल चैप्टर। साइंस भी कहता है, जब कोई घटना बिना प्रॉपर क्लोजर के खत्म होती है तो दिमाग उसे बार बार दोहराता है, उसे कंप्लीट करने के लिए। इसलिए तुम बार बार उसे याद करते हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग क्लोजर चाहता है। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। वो गया भी, कांटेक्ट भी बंद किया, लेकिन कभी कभी तुम्हारी स्टोरी देख लेता है या किसी म्यूचुअल से तुम्हारे बारे में जान लेता है। तो ये क्या है? इसका जवाब साइकोलॉजी में है, ब्रेड क्रम्बिंग। ब्रेड क्रम्बिंग तब होता है जब कोई इंसान पूरी तरह छोड़ता नहीं, बस आपको इमोशनली कंफ्यूज्ड रखता है। शायद गिल्ट होता है, शायद ईगो, या फिर बस वो देखना चाहता है कि तुम अभी भी उसे याद करते हो या नहीं। लेकिन ध्यान देना, देखना प्यार नहीं होता। लौटना और जिम्मेदारी लेना प्यार होता है। अब बात करते हैं उस सीक्रेट टेक्निक की जो मैं शुरू में बताने वाला था, जिससे आप खुद को इमोशनल फ्रीडम दे सकते हो। इस टेक्निक को कहते हैं लेटर राइटिंग फॉर क्लोजर, बैक्ड बाय साइकोथेरेपी। एक सफ़ेद पेज लो, उस इंसान को एक लेटर लिखो, लेकिन भेजना नहीं है। उसमें अपने सारे इमोशंस डालो, गुस्सा, प्यार, तकलीफ, सवाल, सब कुछ। फिर उस लेटर को फाड़ दो या जला दो। साइकोलॉजिकली ये ब्रेन को क्लोजर देता है, क्योंकि दिमाग को बस एक्सप्रेशन चाहिए, कम्युनिकेशन नहीं। हो सकता है उसने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया, हो सकता है तुम बस एक पैच थे उसकी खाली जिंदगी में, लेकिन आज से तुम अपनी जिंदगी का पैच नहीं, मेन कैरेक्टर बनो। तुम्हें अब किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सच में प्यार करेगा वो तुम्हें कन्फ्यूजन में नहीं, क्लैरिटी में रखेगा। तुम बहुत कुछ सह चुके हो, अब अपनी हीलिंग की कहानी खुद लिखो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल की कोई गिरह खोली हो, अगर तुमने अपने अंदर एक नई रोशनी महसूस की हो, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे और भी ऐसे वीडियो आएंगे जो तुम्हें सिर्फ टूटे रिश्तों से बाहर नहीं निकालेंगे, बल्कि तुम्हें फिर से जीना सिखाएंगे। तुम टूटे नहीं हो, तुम सिर्फ बदल रहे हो, और ये बदलाव तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा।